हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। डे 11 में हमने समझा था कि किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या होता है और उसकी मैनेजमेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना जानना काफ़ी है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए? शायद नहीं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है इन सभी पीसेस को जोड़ना। हम सीखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को की रेशियोज के साथ कंबाइन करके एक स्टॉक की प्रैक्टिकल एनालिसिस की जाती है, ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले सके। सो लेट्स बिगिन। जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो अलग अलग रिपोर्ट्स को देखना अकेले अकेले में काफी नहीं होता। सोचो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट कर दें पर कंपनी पर बहुत सारा लोन हो तो, या फिर कंपनी के एसेट्स तो बहुत हैं पर वो साल दर साल एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही। ये आधी अधूरी पिक्चर देखने जैसा है। इसीलिए हम एक कंबाइंड एनालिसिस अप्रोच यूज करते हैं। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हम देखते हैं बैलेंस शीट। इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है और इक्विटी कितनी है। दूसरा, हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये बताता है कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा कमाया यानी रेवेन्यू, उस पर खर्चा कितना किया यानी एक्सपेंसेस, और एंड में नेट प्रॉफिट कितना बचा। तीसरा, हम निकालते हैं की रेशियोज। चीजें जैसे पीई रेशियो, ईपीएस, आरओई, ये रेशियोज हमें कंपनी की वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी को एक दूसरे से कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उस चीज से जोड़ते हैं जो हमने पिछले सेशन में सीखी थी, यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। तो इन सबको एक साथ करके हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें कंपनी की कंप्लीट पिक्चर मिलती है। उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो कितनी प्रॉफिटेबल है, उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं, और क्या वो फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी। हमें रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों साफ साफ दिखने लगते हैं। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ आपसे सिम्टम्स पूछकर दवाई नहीं दे देता है ना। वो ब्लड टेस्ट करवाता है, जरूरत पड़े तो एक्सरे भी करवाता है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछता है। इन सब चीजों को मिलाकर ही वो एक कंप्लीट डायग्नोसिस पर पहुंचता है। बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस में अलग अलग स्टेटमेंट्स, रेशियोज और मैनेजमेंट रिव्यू, ये सब मिलकर उस कंपनी का कंप्लीट इवैल्यूएशन बनाते हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हम एक वेल नोन टेक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं टीसीएस। स्टेप 1, बैलेंस शीट एनालिसिस। हम टीसीएस की बैलेंस शीट देखते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या उसके टोटल एसेट्स उसके टोटल लायबिलिटीज से ज्यादा हैं। अगर एसेट्स लायबिलिटीज से काफी ज्यादा हैं तो ये एक स्ट्रांग फाइनेंशियल हेल्थ का साइन है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है। इमरजेंसी के लिए या फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक हेल्दी कैश रिजर्व बहुत जरूरी है। साथ ही हम डेट रेशियो चेक करते हैं कि कंपनी पर कर्जा कितना है। स्टेप 2, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पर। यहां हम सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। क्या कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है? मान लीजिए 3 साल पहले रेवेन्यू 1000 करोड़ था, फिर 1200 करोड़ हुआ और अब 1500 करोड़ है। यह दिखाता है कि बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है? अगर रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी एक स्टेबल रेट पर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अपने खर्चों को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। स्टेप 3, की रेशियोज एनालिसिस। तीसरे स्टेप में हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखते हैं, जैसे पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। क्या ये रेशियो इंडस्ट्री के बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में रीजनेबल है? अगर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है स्टॉक ओवर वैल्यूड हो। फिर हम देखते हैं ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। क्या ईपीएस का ट्रेंड बढ़ रहा है? अगर हां तो इसका मतलब है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर ग्रो कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। एक हाई आरओई बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे को कितनी इफेक्टिवली यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और आखिर में स्टेप 4, बिजनेस मॉडल एंड मैनेजमेंट। अब इन सारे नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट देने का टाइम आ गया है। हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं। टीसीएस सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं देता, उसके पास अपने प्रोडक्ट्स भी हैं। इसका मतलब हुआ कि कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। फिर हम मैनेजमेंट को देखते हैं। सीईओ कौन है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, कंपनी की गवर्नेंस पॉलिसीज कितनी ट्रांसपेरेंट हैं। एक ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है। और आखिर में स्टेप 5, कंबाइंड असेसमेंट। अब हम सारे पॉइंट्स को एक साथ रखते हैं। हमारे एग्जाम्पल में टीसीएस फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है,
उसकी वैल्यूएशन एक रीजनेबल लग रही है और उसकी मैनेजमेंट भी क्रेडिबल है। जब ये सारे फैक्टर्स लाइन अप हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट हो सकती है। तो अब आपके लिए एक मिनी एक्सरसाइज, आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उस पर ये 5 स्टेप एनालिसिस अप्लाई करने की कोशिश करिए और जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उन्हें एक नोटबुक में समराइज करिए। पॉज करके ये अभी भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, सिर्फ पीई रेशियो या स्टॉक का प्राइस देखकर उसे सिलेक्ट कर लेना, यह अधूरी जानकारी है। दूसरी गलती, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से पैनिक कर जाना। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती, मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। याद रखिए आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टॉक टिकर में नहीं। और चौथी गलती, सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंड करना। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। तो हमने आज क्या सीखा? कंबाइंड एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स, रेशियोज, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट, इन सबको एक साथ जोड़ता है। हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखा कि कैसे कंप्लीट इवैल्यूएशन किया जाता है। जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इसी अप्रोच का यूज करते हैं। एक और चीज, जब भी आप फाइनेंशियल्स देखें तो कम से कम पिछले 3 से 5 साल का डेटा जरूर चेक करें। इससे आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखेगा। और अपनी कंपनी के रेशियोज को उसके इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करना कभी ना भूलें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी कहां स्टैंड करती है। अगर आप कंबाइंड एनालिसिस की आदत डाल लें तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वक्त के साथ बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। नेक्स्ट लेसन में हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पर बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स। हम समझेंगे कि चार्ट्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आज के लिए मिनी एक्सरसाइज कंप्लीट करना ना भूलें और अपने नोट्स को एक जगह ट्रैक करते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।